हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है फिनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फिनेंशियल प्लानिंग क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। जिस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उस वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से फिनेंशियल मैनेजर प्रैक्टिकली बिजनेस में जो पैसा आया और बिजनेस से जो पैसा जा रहा है उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हिसाब किताब अपने पास रखेगा, वो भी इस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंशियल प्लानिंग की। फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनेंशियल प्लानर है वो एडवांस में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहता है, और ये जो एडवांस में वो डिसीजन ले रहा है, इन डिसीजन को लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में कंसर्न रुपीस के हिसाब से। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो एडवांस में कुछ डिसीजन लेना चाहता है रुपीस से रिलेटेड, यानी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आएगा और ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ चला जाएगा, इस बात का डिसीजन प्लानिंग बना करके वो लेना चाहेगा। फिनेंशियल प्लानर का बस इतना काम है। अब ये मैनेजमेंट से डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी फंड्स के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का ध्यान रखता है, लेकिन यकीन मान के चलेगा फिनेंशियल मैनेजर का काम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है। फिनेंशियल प्लानर का काम सिर्फ थियोरेटिकली थिंकिंग प्रोसेस पे है। यानी कि जो प्लानर है ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ थिंकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट को वो पूरा करता है। यानी कि जब ऐसा टॉपिक में फिनेंशियल प्लानिंग की बात करूंगा तो फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब हुआ कि इट्स अ ब्लूप्रिंट। फिनेंशियल प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। सिर्फ इसका काम ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट बनाने का है कि अजम्पशन बेसिस में पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ चले जाएंगे, इनका एक डॉक्यूमेंटेशन बना देगा। जबकि फिनेंशियल मैनेजर का काम होगा कि उस आए गए पैसे का प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, पैसा कहाँ गया उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, और कोशिश करे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर का रिटर्न बढ़ सके। तो देखिए, फिनेंशियल प्लानिंग का तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब इस बात पे एक प्रैक्टिकल केस स्टडी ली जा सकती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि टाटा ने ही फास्ट फैशन ब्रांड ज़ूडियो को मार्केट में लेकर आए हैं, लेकिन रिलायंस को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर फास्ट फैशन काफ़ी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ज़ूडियो की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बहरहाल अभी थोड़े लॉसेज हैं, थोड़े स्टोर बंद हुए हैं, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो रिलायंस भी अगर ज़ूडियो के कंपेयर में अपना कोई फास्ट फैशन ब्रांड लाना चाहे, जिस बात के लिए उन्हें 1 लाख करोड़ की ज़रूरत हो, तो यकीन मान के चलिए रिलायंस की तरफ से फिनेंशियल प्लानर ही वो फर्स्ट पर्सन होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में इस इनफ्लो और इस आउटफ्लो का एक ब्लूप्रिंट बनाएगा। जब ये पैसा प्रॉपरली आ जाएगा तो रिलायंस ये डिसाइड करेगी कि भाई हमें फ्यूचर में, यानी कि 2028 के जुलाई में कुछ रुपीस की ज़रूरत है। तो फिनेंशियल प्लानर फ्यूचर के पैसे आने और पैसे जाने के थियोरेटिकल एस्पेक्ट को लिख के रखेगा। इस पूरी कहानी को फिनेंशियल प्लानिंग कहा जाएगा। अब ये तो हुई थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो सवाल आया कि सर ये प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है, व्हाट आर द रीज़न। तो टॉपिक हमारी बुक के अंदर दिया गया है कि ये फिनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, फिनेंशियल प्लानिंग पे जाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव के लिए। ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे बोर्ड में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट होगा, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं फिनेंशियल प्लानिंग के। तो पहला पॉइंट ये कहता है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। देखिए, यहाँ पर फिनेंशियल प्लानर का ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्म को जब भी पैसों की ज़रूरत हो फंड अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्म को पैसों की ज़रूरत है और आपके पास पैसे ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिनेंशियल प्लानिंग एक बैड फिनेंशियल प्लानिंग कहलाएगी, वो गुड फिनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी। और यकीन मान के चलिए, हर ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा प्लानर ही चाहती है। इसीलिए फिनेंशियल प्लानर हमेशा एक ब्लूप्रिंट रेडी रखेगा कि फर्म को जब भी पैसों की ज़रूरत होगी उसके रिकॉर्ड में होगा कि पैसे कहाँ से आ सकते हैं और पैसे को कहाँ भेजा जा सकता है थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं हो। और दूसरा पॉइंट होगा टू इंश्योर नेसेसरी फंड्स आर अवेलेबल। टू इंश्योर नेसेसरी फंड्स आर अवेलेबल, यानी कि फंड्स बहुत ज़्यादा भी अवेलेबल ना हो और फंड्स बहुत कम भी अवेलेबल ना हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए यूजुअली क्या है, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस को अजम्पशन बेसिस पे 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है।
अब यहाँ पर अगर उसके फाइनेंशियल प्लानर ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड रेज कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस एक्स्ट्रा पैसे पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रिलायंस के अंदर अगर उसने फंड कम अरेंज करके रखा तो भी उसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इस मार्केट में खराब हो सकती है। सो ये हुआ एक पूरा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्टिव का। ये तो थियोरेटिकली हिंदी भाषा में हमने समझ लिया। इन एग्जामिनेशन एज ए स्टूडेंट आप इसे किस तरह से लिख कर आ सकते हैं, तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फिर आप बताएंगे दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अंडर दिस अ फाइनेंशियल प्लानर विल मेक organizational blueprint for future financial requirement. In this, he or she will take care that proper inflow and outflow of funds in theoretical concept only. ये तो हुई फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट की बात। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो ट्विन ऑब्जेक्टिव की हेडिंग आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। पहला है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फिर इसके अंदर आप बताएंगे दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अंडर दिस द फाइनेंशियल प्लानर विल मेक श्योर दैट द इनफ एंड सफिशिएंट फंड्स आर ऑलवेज अवेलेबल। जब भी फर्म को जरूरत पड़े फंड अवेलेबल रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि फर्म को जरूरत है और अजम्पशन बेसिस पे भी आपके पास कोई कंपनी नहीं है जो आपको फंड प्रोवाइड कराती है। ये था पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर नेसेसरी फंड्स आर अवेलेबल। भाई फंड अवेलेबल है, बट नाउ इन दिस द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दैट ही विल टेक केयर कि नेसेसरी फंड हो, नाइदर द हायर अमाउंट ऑफ फंड शुड बी अवेलेबल, मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना है वरना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा, आपके पास फंड कम भी नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज योर कमिटमेंट विल बी मिस्ड आउट। आई एक्सपेक्ट कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, 3 नंबर का ये शानदार टॉपिक समझ में आया। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में इस तरह से ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।